हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। हमने जो है तत्सम तद्भव की 2 क्लासें ऑलरेडी कर ली हैं। आज की हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है। हम तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की हम क्लास को शुरू करेंगे। हमने पिछली क्लास में जो है घ यानी कि हमने ग तक के तत्सम शब्दों को यानी कि देखा था, यहाँ तक के शब्दों को हमने देखा था। आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे के तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे, किस प्रकार हम इसको पहचानेंगे। सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के उससे जरूरी भी हैं। जैसे कि आज हम देखेंगे कि घ से बनने वाले जो शब्द होते हैं तत्सम तद्भव के, उनको हम देखेंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। घ से तत्सम शब्द जो बनते हैं, इनके तत्सम और तद्भव को हम देखेंगे। तत्सम और तद्भव, एक तरफ तत्सम है, एक तरफ तद्भव है। जैसे घंटिका जो हमारे तत्सम का शब्द है, इसको हम तद्भव में जब परिवर्तित करेंगे, यानी कि आज के आधुनिक समय में हम घंटिका को क्या कहते हैं? घंटी। घट यानी कि घड़ा, घटिका यानी कि घड़ी। घृणा यानी घिन, घृत घी, घोटक घोड़ा। उसी प्रकार च से तत्सम शब्द जो बनते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ तत्सम शब्द है, दूसरी तरफ तद्भव, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे चंचू, उसको हम क्या कहते हैं? चोंच तद्भव में। चंद्र को चांद कहते हैं। चंद्रिका चांदनी। चक्र चक्कर या फिर चाक। चतुर्थ चौथा। चतुर्दश 14। चतुर्दिश चतुर्दिक चहु ओर यानी कि चारों तरफ। चतुर्दिक यानी कि चारों दिशाएं, चारों ओर। चतुर्वृष 24। चतुष्कोण चौकोर। चतुष्पद चौपाया। चर्म चमड़ा, चमड़ी या फिर चाम इसको कहते हैं तद्भव में। चर्मकार चमार। चवर्ण चबाना। चिक्कण चिकना। चित्रक चीता। वैसे तो मैं तत्सम तद्भव में हमारी एक क्लास और होगी, जहाँ पर हम सारी जो भी हमारी गिनतियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट हमारी गिनतियाँ हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगी। और वैसे तो फिलहाल मैं सारी 1 से लेकर 100 तक की सारी गिनतियों को मैं आपको संस्कृत टू हिंदी यानी कि तद्भव और तत्सम में कैसे हम उसकी पहचान करेंगे, वो आपको सारी चीज़ें उसका वीडियो लेकर आऊंगी। साथ ही साथ जो अंग, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं वो भी लेकर आऊंगी। और हमारे जो सप्ताह के दिन हैं, दिनों के नाम या फिर महीनों के नाम, ये सारी चीज़ें जो है हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। एक 1 बाय 1 करके हम सबको करने वाले हैं। जानवरों के नाम, फलों के नाम, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में तत्सम तद्भव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी क्लास से भी मैं आगे आपको कराऊंगी। जैसे कि यहाँ पे चित्रक है, चित्रक को क्या कहेंगे हम? चीता। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार चंद्रिका चांदनी हो गई। चतुर्दश 14 हो गया। चतुर्विश 24 हो गया। इस तरीके से आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। आप अपनी अगली जो क्लास हमारी होगी तत्सम तद्भव की, उसमें आप ये एक बार जरूर इसको पढ़िए, एक बार जरूर इसको देखें, क्योंकि यहाँ से जो भी मैं आपको करा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो हिंदी की बुक है, आप उसको उठा के देख लीजिए। वहाँ पर इन जो भी ये मैं आपको करा रही हूँ, जितने भी तत्सम तद्भव, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चित्रकार को क्या कहते हैं? चितेरा। अब जैसे यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है चित्रक। चित्रक क्या होता है? चीता। यहाँ पर चित्रकार, चितेरा, डिफरेंस है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि चित्रक का मतलब चीता होता है, चित्रकार का मतलब चितेरा होता है तत्सम और तद्भव में। चित्रकार क्या हो गया हमारा? तत्सम। और चितेरा हमारा तद्भव। चुंबन यानी चूमना। चूर्ण चून या फिर चूरन। चैत्र चैत। चौर चोर। उसी प्रकार अब हम छ से तत्सम शब्दों को देखेंगे। छत्र छाता। छाया छांव। छिद्र छेद। ज से झ से
तत्सम शब्द बनने वाले ज और झ से। जंघा जांघ कहते हैं हम तद्भव में। जन्म इसका होगा जन्म। जव जौ। जमाता जवाई। जिह्वा जीव। जीर्ण झीना। ज्येष्ठ जेठ। ज्योति ज्योत। झरण झर। त से तत्सम शब्द जो बनते हैं तड़ाग तालाब। तंदुड़ तंदुल। तपस्वी तपसी। तप्त तपन। तंबुलिका तंबोली। ताम्र तांबा। तिथिवार त्योहार। तिलक टीका। तीक्ष्ण तीखा। तीर्थ तीरथ। तुंद तोंद। तृण तिनका। तैल तेल। त्रय तीन। त्रयोदश 13। त्वरित तुरंत या फिर तुरंत। तो इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें आप जरूर पढ़िए। जैसे हम यहाँ पर बात करें तंबोलिका तंबोली, ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। यदि मैं बात करूं त्रयोदश यानी 13, यानी कि ये हमारी गिनतियां हैं जो यहाँ पर थोड़ी बहुत दे रखी हैं। हम इसको 1 to 100 इसको अगली क्लास में करेंगे। सारी गिनतियों को ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। द से तत्सम शब्द जो बनते हैं दंड डंडा। दंत दांत। दंत धावन दातून। दंत धावन दातून। दक्ष दक्ष। अब जैसे मैंने आपको ट्रिक में बताया भी था, छ से क्या हमारा बन जाता है च में परिवर्तित हो जाता है जब उसे हम तद्भव बनाते हैं, किसी वर्ड को तद्भव में उच्चारित करते हैं। दक्षिण दाहिना। दद्रु दाद। दधी दही। दाह दाह। दिशांतर दिसावर। दीप दिया। दीप शलाका दिया सलाई। दीपावली दिवाली, इसको भी ध्यान में रखिए। दीपावली हमारा तत्सम होता है और दिवाली हमारा तद्भव होता है। ये भी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। दुख दुख। दुग्ध दूध। उसी प्रकार दुर्लभ का दुबला। दुर्बल का दुबला। दुर्लभ का दूल्हा। दूर्वा का दूब। दृष्टि का दिठी। दौहित्र का दोहिता। द्वादश यानी कि 12। द्विगुणा दुगुना। द्वितीय दूजा। द्विपट दुपट्टा। दुप्रहरी दोपहरी। द्विवर देवर। उसी प्रकार घ से तत्सम शब्द धन श्रेष्ठी। धना सेठी। धरणी को हम कहेंगे धरती। धरित्री को भी कहेंगे धरती। धतूर धतूरा। धर्म धर्म। धान्य धान। धूम्र धुआं। धूलि धूल। दृष्ट ढीठ। धैर्य धीरज। उसी प्रकार न से तत्सम शब्द जो बनते हैं उनको हम देखेंगे, तत्सम और तद्भव। नकुल नेवला, ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नक्षत्र नखत। नग्न नंगा। नृप्त नाती। नर्म नरम। नयन नैन। नव नौ। नवीन नया। नापित नाई। नारिकेल नारियल, ये भी ध्यान में रखेंगे, पूछा गया है। नासिका नाक। निद्रा नींद। निपुण निपुण। निम्ब नीम। निम्बुक नींबू। निर्वाह निबाह। निशि निसी। निष्ठुर निठुर। नृत्य नाच। नौका नाव। प से तत्सम और तद्भव बनने वाले शब्द हम देख लेंगे। पंक्ति से पंगत। पंच से 5। पंचदश से 15। पक्व से पक्का या पका। पकवान से पकवान।
अब शुद्ध वर्तनी के लिए भी पूछ लिया जाता है पक्वान कैसे लिखते हैं, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। जो भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से शुद्ध वर्तनी को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी सेंटेंस आप देखें, जो भी वर्ड देखें, उसकी वर्तनी को भी ध्यान में रखें। पकवान कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में शुद्ध वर्तनी के तौर पर। तो पकवान ऐसे लिखते हैं और उसको हम तद्भव में पकवान कहते हैं। पंख, पक्ष पंख, पक्षी पंछी, पट्टिका पाटी, पत्र पत्ता, पथ पंथ, पदम पदम, परमार्थ परमार्थ, परशु परसा, परश्वर परसों। परीक्षा उसको क्या कहेंगे परख, परपट पापड़, पर्यंक पलंग, पवन पौन। पश्चाताप पछतावा, पाद पैर, पानीय पानी, पाश पंदा, पाषाण पाहन, पितृ पितर या पिता, पितृश्वास बुआ, पिपासा प्यासा, पिपल पीपल, पीत पीला, पुच्छ पूछ, पुत्र पूत, पुत्रवधु पतोह। पुत्रवधु को क्या कहेंगे पतोहू। पुष्कर यानी कि पोखर, पुष्प पुहुप, ध्यान रखेंगे ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। पूर्ण पूरा, पूर्णिमा पूनम, पूर्व पूरब, पृष्ठ पीठ, पौत्र पोता। तत्सम तद्भव में अब हम देखेंगे पौष, पौष यानी पूस, प्रकट यानी प्रगट, प्रतिच्छाय यानी परछाई, प्रतिवासी पड़ोसी, प्रतिभिज्ञान पहचान, प्रस्तर पत्थर, प्रस्तवेद पसीना, याद रखेंगे ये भी पूछा जा चुका है। प्रहर पहर, प्रहरी पहरेदार, प्रहेलिका पहेली, प्रिय पिय, फणी फन, फाल्गुन फागुन। ब से बनने वाले तत्सम और तद्भव शब्द देखेंगे। बंध बांध, बंध्या बांझ, बधिर बहरा, बरकर बकरा, बलिवर्द बैल, ध्यान रखेंगे। बालुका बालू, बिंदु बूंद, बुभुक्षित भूखा, ये भी याद रखेंगे बुभुक्षित भूखा। एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ, जो पूछे जा चुके हैं फिलहाल आपको सभी पढ़ने हैं, क्योंकि अब एग्जाम वगैरह इतने एडवांस हो गए हैं कि जो बार बार रिपीट होते हैं बाई चांस ही पूछे जाते हैं। जो नए होते हैं आज उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को ध्यान में रखेंगे कि कौन सा तत्सम है और जब रूप परिवर्तित होता है तो कैसे तद्भव में उसका उच्चारण करते हैं। भ से बनने वाले तत्सम और तद्भव शब्द कौन कौन से हम देखेंगे। भक्त भगत, भगिनी बहन, भद्र भला, भल्लुक भालू, भस्म भसम, भाग्नेय भांजा, भाद्रपद भादो। वैसे तो रिश्तेदार जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं उनको भी लेकर मैं क्लास लेकर आऊंगी संस्कृत की। जो तद्भव से तत्सम वर्ड्स होते हैं हमारे रिश्ते, जैसे भाई बहन भतीजा, इन सभी को क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं वो सारी क्लासें आपको अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं जरूर आपको कराऊंगी, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है मैं वो जरूर कवर करूंगी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ये जितने भी यहाँ पर हमारे नाते रिश्तेदारी दी हुई है उसकी भी क्लासें मैं अलग से लेकर आऊंगी। फिलहाल आप यहाँ पर इतना जान लीजिए, भागिने यानी भांजा होता है, भाद्रपद यानी भादो, भिक्षा भीख, भिक्षुक भिखारी, भुजा बाह, भ्रजा भतीजा, व्रतजा भतीजा, ध्यान रखेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे रिश्ते होते हैं नाते रिश्ते उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बनते हैं। भ्रमर भौरा, भ्राता भाई, भ्रातजा भतीजी, भ्रातजाया भौजाई, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। भ्रू भौ, माँ से बनने वाले तत्सम शब्द यानी कि तत्सम और तद्भव जो माँ से बनते हैं। मकर मगर, मक्षिका मक्खी, मणिकार मणिहार, मत्स्य मछली, मदोन्नत मतवाला, मग मद, मनी
चिका यानी मिर्च, मनीचिका मिर्च आप याद रखेंगे। मनुष्य मानुस, मयूर मोर, मरीच मिर्च, इसको भी ध्यान रखेंगे। मनीचिका और मरीच कैसे, दोनों को ही हम मिर्च कहेंगे। मरकट मकड़ी, ये भी पूछा गया है। मल मैल, मशक मच्छर, मशक हरी, मस हरी, मृक्षु मूछ, ये भी पूछा गया है। मस्तक माथा, महिषी भैंस, याद रखेंगे आप, महिषी जिसको हम तद्भव में भैंस कहते हैं। मातुल मामा, मात्र माता, मार्ग मार्ग, मास माह, मित्र मीत, मिष्ट मीठा, मिठान मिठाई, मिष्ठान मिठाई। मूसल मूसल, मुष्ठी मुट्ठी, मूत्र मूत, मूल्य मूल, मूषक मूसा, मृग मिर्ग मिरग। मृतघट मरघट, मृत्तिका मिट्टी, याद रखेंगे। मृत्यु मौत, मेघ मेह। मौकितक मोती। य से तत्सम शब्द जो बनते हैं, तत्सम और तद्भव। यजमान को हम क्या कहेंगे, जजमान। यत्न को जतन, यमुना को जमुना, यश जस, यशोदा जसोदा, मुक्ति जुगत, युक्ति जुगत, युवा जवान, योग जोग, योगी जोगी, यौवन जोबन। पहचानना बहुत ही सरल होता है चीज़ों को, खाली आप अगर कंसंट्रेट करके किसी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको ध्यान में अपने लाते हैं तो चीज़ें पहचानना और समझना बहुत आसान हो जाता है, इतना कठिन भी नहीं है। अब र से तत्सम और तद्भव जो शब्द बनते हैं उनको देखेंगे। रक्षा यानी राखी, रज्जू रस्सी, राजपुत्र राजपूत, रात्रि रात, राशि रास, रिक्त रीता, रुदन रोना, रुष्ट रूठा। उसी प्रकार ल से बनने वाले तत्सम तद्भव शब्द देखेंगे। लक्ष्य लाख, लक्षण लखन, ध्यान रखेंगे आप, लक्षण लखन, लक्ष्मण लखन, ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लक्ष्मी लक्ष्मी, लज्जा लाज, लवंग लौंग, लवण नौन या नून या फिर हम नमक भी कहते हैं, लवणता लुनाई, लेपन लीपना, लोक लोग, लोमशा लोमड़ी, याद रखेंगे। लौह लोहा, लौहकार लुहार। व से बनने वाले तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे। वंश बांस, वंशी बांसुरी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व से जो व है वो हमारा तत्सम है और ब हमारा तद्भव है, ये पहचान करना मैंने आपको सिखाया भी था। वक बकुला, वचन बचन, वजाग्र बजरंग, वट वण, वणिक बनिया, वत्स बच्चा या बछड़ा, वधु बहू, वर यात्रा बारात। ये बारात भी आप याद रखेंगे, बारात होता है क्योंकि ये शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि हम बारात कैसे लिखते हैं, बारात ना कि बारात। वर्ण वरन, वर्ष बरस, वर्षा बरसात, वल्य बछड़ा। आगे देखेंगे। वाणी बानी, वानर बंदर, वार्ता बात, वाष्प भाप, विंश 20, विकार बिगड़ा बिगाड़, विद्युत बिजली, विवाह ब्याह। उसी प्रकार विष्ठा बीट, वीणा वीणा, वीर वर्णिनी,
वीर बानी, वृक्ष विरखा, वृद्ध बुढ़ा या बूढ़ा, वृश्चिक बिच्छू, वृषभ बैल, वैर बैर, व्यथा विथा, व्याघ्र बाघ। जानवरों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो मैं आपको बार बार यही बात कह रही हूँ कि एक वीडियो में जरूर लाऊंगी जहाँ पर जानवरों के नाम सेपरेटली और दिनों के नाम, महीनों के नाम, हमारे रक्त संबंधी जितने भी नाम हैं उन सभी को मैं सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगी जहाँ पर आपको सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे तो फिलहाल यहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं आप उनको ध्यान में रखिए। अब श, स और श्र से तत्सम और तद्भव बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। शकट, छकड़ा, शत सौ, सप्तशती सतसई, शया सेज, शर्करा शक्कर, शलाका सलाई। ये भी पूछा गया है। शाक साग, श्राप साप। शिक्षा सीख, सिर सिर, शिला सिल, शीतल सीतल, शीर्ष शीस, शुक सुआ, सुआ यानी तोता, झुंड सुंड सूंड, शुक्ष सूखा, सुकर सुअर, शून्य सूना, शमशान मसान, श्रमशु मूछ, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शमशान शमशान, श्यामल सांवला, स्यालस साला, श्याली साली, श्रृंखला सांकल, श्रावण सावन। जितने भी मैं राउंड कर रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी एक बार जरूर देखिए। श्रृंग सिंह, श्रृंगार सिंगार। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी आप देख लीजिए, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जितना भी मैं आपको करा रही हूँ ये सिर्फ आपको समझना नहीं है बल्कि ये भी समझना है कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है, क्योंकि यहाँ से भी शुद्ध वर्तनी के लिए पूछे जाते हैं सेंटेंस। श्रृंगार कई बार पूछा जा चुका है शुद्ध वर्तनी में कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। श्रृगाल सियाल, श्रृगाल सियार, ये भी याद रखेंगे। श्रेष्ठी सेठ, श्रशु सास, श्वशुर स्वसुर ससुर, श्वास सांस, पोडस 16, सोडस 16। उसी प्रकार स से तत्सम और तद्भव शब्द जो बनते हैं, संधि सेंध, सत्य सच, संध्या सांझ, सपत्नी सौत, याद रखेंगे। सप्त सात, सरोवर सरवर, सर्प सांप, ससर्प सरसों, साक्षी साखी, सूची सुई। पूछा गया है सूची सुई, सूत्र सूत, सूर्य सूरज। सौभाग्य क्या होता है, सुहाग, स्कंध कंधा, याद रखेंगे, ये भी पूछा जा चुका है। स्तन थन, स्तंभ खंभा, स्थल थल, स्थान थान, स्थिर थिर, स्नेह नेह, स्पर्श परख, याद रखेंगे, स्पर्श परस, स्फोटक फोड़ा, स्वजन साजन, स्वप्न सपना, स्वर्ण सोना, स्वर्णकार सुनार, स्वसुर ससुर। ह से जो भी तत्सम और तद्भव शब्द बनते हैं उनको हम देखेंगे। हंडी हाड़ी, हंडी से क्या होता है, हांडी। हट हाट, हरिण हिरन, हरित हरा, हरिद्रा हल्दी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। हर्ष हरस, हस्त हाथ, हस्ती हाथी, इंपॉर्टेंट है, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, हस्त यानी हाथी या हस्ती यानी हाथी।
हस्तिनी हथिनी, हास्य हंसी, हिंडोला हिंडोला। तो मैंने जितने भी जो है वर्णों से हमारे तत्सम और तद्भव शब्द बनते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आए हुए हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। साथ ही साथ ये भी बात कही है कि इसमें जितने भी जो वर्ड दे रखे हैं इनमें आपको शुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप जरा इनकी वर्तनी को भी ध्यान में रखिए। यहाँ से वर्तनी, शुद्ध वर्तनी के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि श्रृंगार कई बार पूछा जा चुका है और मैंने आपको और भी बताए हैं आगे चीज़ें। तो आज हमारी ये क्लास ख़त्म हो रही है, हमारी ये 3rd क्लास कंप्लीट होती है तत्सम और तद्भव की। अगली जो मैं तत्सम और तद्भव की क्लास लाऊंगी उसके अंदर मैंने आपको अभी बताया, फिर मैं एक बार बता देना चाहूँगी। उसके अंतर्गत मैं आपको सारी चीज़ें सेपरेटली, मतलब एक जगह आपको सब कुछ मिल जाए, जैसे कि सारे दिनों के नाम, महीनों के नाम, गिनतियों के नाम, मतलब जितनी भी गिनतियाँ हमारी 1 to 100 जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वो, और जो भी जितने भी हमारे नाते रिश्तेदार यानी कि जो हमारे ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है, उनको, इन सभी को मैं एक जगह जो है आपको करवा दूंगी। जैसे जानवरों के नाम हो गए हमारे, और हमारे हो गए फलों के, सब्जियों के नाम, ये यहाँ से क्वेश्चन तद्भव और तत्सम में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी एक क्लास में आपके लिए सेपरेटली लेके आऊंगी जहाँ पर आपको सभी चीज़ें एक जगह मिल जाए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में या फिर आपको याद करने में जो है आसानी हो। तो तब तक के लिए मैं आपसे अब अलविदा करती हूँ। मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नई क्लास में, एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आप इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय, हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में।